अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहज़ाद व्लॉग्स। शहज़ाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप हर दफ़ा मेरे चैनल पे कोई ना कोई नया मेहमान देखते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारे ख़ास मेहमान हैं जो कि दोबारा तशरीफ़ लेके आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप तशरीफ़ लेके आए हैं लाहौर से। मैं बात कर रहा हूँ सैयद मोहम्मद राशिद कमाल साहब की, जो कि साहबज़ादे हैं ज़फ़र परवाना साहब के। गायकी के हवाले से बहुत खिदमत हैं आपकी राशिद साहब की और आपके वालिद साहब की। और आज मेहदी हसन खान साहब की 14वीं बरसी है। इस बरसी के मौके पे हमने इरादा किया कि हम उनकी गायकी को और उनको खराज तहसीन पेश करें। इसी हवाले से हमने ज़हमत दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इतने मसरूफ़ रहते हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आप कराची तशरीफ़ लेके और आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। मेरी खुशकिस्मती कि मैंने आपके चैनल के तवस्सुस से लोगों का प्यार पाया, पाकिस्तानी अवाम का अब्रॉड जो जो ये चैनल जहाँ जहाँ जा रहा है, आपका सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, तो आपके चैनल के तवस्सुस से मैं भी मशहूर व मारूफ़, अल्लाह के तवस्सुस से, उसके हुक्म से अल्लाह मियाँ ने मुझे भी तारीफ़ और पज़ीराई दी। अच्छा सर, आपका नाम गायकी के हवाले से बहुत जाना पहचाना जाता है, माना जाता है। और एक बात हम बताते चलें अपने देखने वालों को कि आपके फैंस न सिर्फ पाकिस्तान में हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। क्लासिकल गीत और जितने भी इस तरह के गीत हैं उसमें बड़े आपका खिदमत आपकी शामिल है। सर, हम आज बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे भी हमने कहा कि मेहदी हसन खान साहब की बरसी है और उन्हें शहनशाह गज़ल भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में उनके चाहने वाले, उनकी गज़ल को गाया गया, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग उनके चाहने वाले मद्दाह मौजूद हैं। तो हम चाह रहे थे कि आज जाहिर सी बातें हम उनको कुछ खराज तहसीन पेश करें। जी। तो पहले बताइए आप जो मरहूम मेहदी हसन खान साहब हैं कि उनकी पैदाइश के हवाले से उनकी डेट्स और किस तरह फिर आगे उनका गायकी का सफ़र चला। जी, बहुत बड़ा नाम है, आपने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। उनके बारे में तो कहना सूरज को चिराग दिखलाने के मुताबिक, मैं क्या कहूँ, दुनिया जानती है। पहले आपने उनकी पैदाइश और वफ़ात का कहा, तो पैदाइश का महीना उनका यही जून का है। 28 जून सन 1933 को वो पैदा हुए। 28 जून 1933 को राजस्थान के एक गांव कस्बे में, जिसका नाम लूना है। लूना बहुत से लोग जानते होंगे कि खान साहब मेहदी हसन बिलोंग्स टू राजस्थान। तो वहाँ का जो कस्बा है, गांव है लूना, वहाँ ये 28 जून 1933 को इनकी विलादत हुई, पैदा हुई, और 13 जून 2012 को इनकी वफ़ात हुई। सही। तो गायकी इन्होंने काफ़ी देर बाद शुरू की। तो शुरू में ये मैकेनिक का भी काम था इनका, मोटरों का। तो बड़े शानदार मैकेनिक और बड़े कसरत करने वाले पहलवान भी रह चुके हैं ये खान साहब। और इनका जो घराना है, इनके वालिद साहब थे अजीम खान साहब, और बड़े भाई जो थे पंडित गुलाम कादिर खान साहब, उनसे भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा। सही। और बहुत लेट इन्होंने जो है सिंगिंग शुरू की। और बाकी जब ये रेडियो पाकिस्तान कराची लाहौर से इनकी जो मशहूर मारूफ गज़ल जो ऑन एयर हुई, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, जो आज भी ज़बान ज़दे आम है। और कौन सा गाना, कौन सा गीत ऐसा है जो ज़बान ज़दे आम ना हो। तो उस वक्त चूँकि ये मीडिया तो था नहीं, ये वाईफाई इंटरनेट वगैरह, एक रेडियो और एक टेलीविज़न ही, टेलीविज़न भी बल्कि बहुत बाद में आया, सन 64। रेडियो सुना करते थे जी, रेडियो लोग सुना करते थे। तो उस वक्त के जो रेडियो में जो करता धरता प्रोड्यूसर ये थे, और जो भी मतलब गाने जो चलते थे, ज़ाहिर है वो बांग्लादेश रेडियो पाकिस्तान, बांग्लादेश रेडियो से और ऑल इंडिया रेडियो से भी इनकी गज़लें और गाने अब्रॉड सुने जाते थे खान साहब के। तो एक रेडियो ही था जो इनके गाने और इनके गज़लें मशहूर व मारूफ करवाने में रेडियो पाकिस्तान ने लाहौर, कराची में, इस्लामाबाद और पेशावर में एक कलीदी किरदार अदा किया। बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा तादाद में मेहदी हसन खान साहब ने गाया और हमें मुस्तफ़ीद किया अपनी गायकी से। और ख़ास तौर पे जो गायकी के चाहने वाले हैं उनके दिल रोशन हुए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो सर, मैं कहता हूँ कि अब बाकायदा आगाज़ किया जाता है और कुछ ऐसा अच्छा, बहुत सारे ऐसे कलाम होंगे जो कि आपको पसंद होंगे दूसरे गायक के और ख़ास तौर पर मेहदी हसन साहब के। तो मेहदी हसन साहब का कौन सा गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो मैं चाहता हूँ वो आप पहले आज सुनाएं हमें। मुझे तो सारे गाने उनके पसंद है, लेकिन कुछ गाने हैं जो मैं बहुत, यानी कि उसका जब मैं
गाता हूँ तो उसके इंटरवल पीस भी मुझे याद है, सही जो म्यूजिशियन ने बजाए हुए डिटो। सही जैसे अगर वो मैं गाना गाऊंगा तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट करके उसको, सही आपकी इजाज़त हो तो। इजाजत। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, वाह वाह तेरा नाम हर जुबां पे मेरे साथ साथ आए। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। इंट्रोडक्शन म्यूजिक। तू कहे तो बन के काजल वाह तेरी आँख में समाऊं, तू कहे तो बन के काजल वाह तेरी आँख में समाऊं। टंग टंग तेरे दिल की धड़कनों में कोई गीत मैं जगाऊं, उसी साज को मैं छेड़ूं, तेरे दिल को जो लुभाए। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जा। दूसरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है मोहब्बत, वाह मेरी आरज़ू यही है, मेरा नाम है मोहब्बत, वाह मेरी आरज़ू यही है। टंग टंग तेरे नाम पे झुके सर, यही मेरी बंदगी है। टंग टंग तुझे इस कदर मैं चाहूं कि तू खुद को भूल जाए। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये डिटो कुछ गाने ऐसे हैं जो कि मैंने उनकी मोहब्बत में डिटो विद म्यूजिक याद किए। विद म्यूजिक याद जी कर जी, ली। इतने ये ज्यादा अल्लाह वो की करम आपके नवाजी है। बिल्कुल माइंड के अंदर बिल्कुल रच बस गए जी, जी, म्यूजिक जी। के साथ। अभी कुछ और गीत भी हैं, वो भी मैं आपको ज़बान ज़दे हम आएंगे, आप बोलते जाए पूछते बिल्कुल। जाए मुझसे। अच्छा बहुत सारे ऐसे गुलकार भी रहे जो कि मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द भी रहे जी, जी। और बहुत कुछ उनसे सीखा। जी जी। तो आप भी किसी उनके साथ से या रखी आज से कभी इत्तेफाक हुआ हो जी हाँ, उनकी महफिल में? कॉन्सर्ट में असल में हुजूम इतना होता है ना ऑडिटोरियम में, जी कि सबको जो है अपने अपनी एंट्री की पड़ी होती है कि यार मैं दो गाने गाऊं, मैं दो गाने गाऊं। सही कुछ कुछ गा के निकल भी जाते हैं। सही हड़ाहुड़ी जिसे कहते हैं ना, सही तो उस हड़ाहुड़ी में जो है मतलब सलाम दुआई हो जाए तो बहुत है सही कि जी मैं खान साहब का शागिर्द हूँ, मैं सरगोदा से आया हूँ, मैं मुल्तान से आया हूँ। तो सबको जो है ना एक हड़ाहुड़ी में गाना गाने की पड़ी होती है कि किसी तरह मेरी एंट्री हो, मुलाकात हो जाए, एंट्री हो मुलाकात जाए, हो जाए, गाना हो जी हाँ, जाए, जी हाँ, जी हाँ, परफॉर्मेंस जी हाँ, हो जी हाँ, जाए। सही लेकिन मुझे कल थोड़ा सा अफसोस हुआ कि खान साहब की कल बरसी थी, तो नोबडी कैन कम ऑन हिज टोम फॉर फातिहा खानी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एक होता है ना अंदर से कि यार इतना बड़ा लेजेंड, इंसान, बिल्कुल और कोई भी इसको जो है वो फातिहा खानी के लिए नहीं आया, क्योंकि मरने के बाद वो फातिहा खानी ही उसका एसेट है, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि हम शागिर्द की जिम्मेदारी है कि हम जो है खान साहब को जो है वो उनको एक तरह से हम उनका हक अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है मेरे उस्ताद हैं। मैंने तो मेरी तो खुशकिस्मती कि मैंने उनको सीखा, उनकी खिदमत की, उनकी डांट भी खाई मैंने कि, लेकिन बहुत से लोग जो है जो अब्रॉड रहते हैं, यूएसए कनाडा में, इधर उधर मुल्तान में, इधर उधर कहते हैं कि जी हम खान साहब को रूहानी उस्ताद मानते हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी दुनिया जो है कराची की वो नहीं आई उनके मज़ार पे, उनकी क़ब्र पे फातिहा खानी के लिए, जिसका मुझे थोड़ा सा रंज हुआ थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा और दूसरे नंबर पे आप कौन सा गाना उनका गाएंगे, बोल बताएं। हाँ वो मैंने कहा ना कि मैंने बहुत से गीत उनकी चाहत में मैंने डिटो विद म्यूज़िक याद किए हैं। अब वो आपके तवज्जो से आवाम देख रही है, इस पे भी आप लोग तबसरा कीजिएगा कि ये विद डिटो म्यूज़िक जो है, आप ओरिजिनल भी सुनेंगे तो यही म्यूज़िक होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी इत्तेफाक की बात है कि हमारे पास आपके पास हारमोनियम नहीं है। जी जी जी, वरना उसके साथ तो और म्यूजिक का और शो का मजा दुबाला हो जाता। नहीं, मेरी खुशकिस्मती और मेरी ये एक चाहत होती है
कि मैं अपने मतलब रिदम से और अपने गले से ही, वोकल से ही माहौल बना दूं। ये अल्लाह की देन है, ये मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी, लेकिन ये कि जो डिट्टो म्यूज़िक है वो आप के तवज्जुह से आवाम बिल्कुल। सुन रही है। तो आप लोग जो, मैं आवाम से मुखातिब हूँ इस वक्त, मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो आप ये गाना सुनेंगे तो इसमें जो डिट्टो म्यूज़िक मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ विद गाना, उसका फीडबैक ज़रूर उसका दें। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। ये मैं इनसे कह रहा हूँ, बिल्कुल। शहजाद साहब से भी। अच्छा राशिद साहब, जी, जी। एक चीज़ है कि क्योंकि मेहदी हसन खान साहब को, साद साहब को जी। शहनशाह गज़ल भी कहा जी, जाता जी, है, जी, जी। उनकी कोई ऐसी गज़ल जी। जो आपको बड़ी पसंद हो और ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा मशहूर जी। ज़माना हो और लोग बहुत ज़्यादा शौक से सुनते हैं? हाँ, मैंने कहा कि एक लंबी लिस्ट है, क्या गिनवाऊँ मैं, कहाँ से शुरू करूँ? सही है। जैसे रेडियो पाकिस्तान लाहौर कराची से उनकी गज़ल ऑन एयर हुई थी, गुलों में रंग भरे। गुलों में रंग भरे। ये राग झझोटी है और ये बड़ा खूबसूरत अच्छा, राग है। झजोटी राग है हाँ, ये। हाँ, तो उसमें ये है कि अच्छा, झजोटी हाँ, राग के हाँ। बारे में थोड़ा-सा बताएँ। आ, 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 अब इस माहौल में ये पूरी कॉम्पोजिशन है। सही। गुलों में रंग भरे, ऊँची आवाज़ में, ऊँची आवाज़ में। बादे नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, वाह, गुलों में रंग भरे, बादे नो बहार चले। वाह, वाह। अफसुदास है यारों सबा से, कुछ तो कहो। अफसुदास तफसुदास है यारो सबा से, कुछ तो कहो। कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। ओ गुलों में रंग भरे, बादे नो बहार चले। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी आवाज़ में बड़ा दर्द है, बड़ा सोज है, बड़ी रूहानियत है, बड़ी लचक है कि इंसान जब सुनता है तो सुनता ही चला जाता है। थैंक यू जी, थैंक यू। तो बस ये है कि खान साहब से मैंने उनके जीते जी काफ़ी उनकी गज़लें कॉम्पोजिशन, वो बस यही कहते थे कि बेटा बता मैं दूंगा लेकिन बढ़ावा आपने खुद देना है। बढ़ावा खुद देना है। यानी मेरे काम को जिस तरीके से मैं गाता हूँ, वो मैं तो गाता हूँ, मैं तो मेहदी हसन मैंने तो मनवा लिया, उन्होंने तो मनवा लिया दुनिया से कि जी मेहदी हसन क्या है और लोग क्या उनके बारे में जो है वो समझ बूझ रखते हैं। सबको मालूम है कि जो कीन लिस्नर है कि मेहदी हसन किस पाए के गुलकार थे, किस पाए के गुलकार, ठीक है ना। हम ही लोगों ने उनकी इतनी कदर नहीं की, दुनिया जानती है कि वो मेहदी हसन जो है वो किस पाए के गुलकार है। तो बस थोड़ी बहुत उन जैसी कोशिश करते हैं गाने की, वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते कि तू तार लाख नकले मेरे कर बे जिस्म जा की, मेरी जैसी तेरी हालत ना हुई ना है ना होगी। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये अच्छा, आपने पाकिस्तान में भी परफॉर्म किया, आपके चाहने वाले फैंस पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से बाहर भी आपने परफॉर्म किया, खासतौर पे इंडिया में, दिल्ली में मेरे ख्याल से आपने परफॉर्म किया। दिल्ली का कॉन्सर्ट, दिल्ली का विजिट, वहाँ जाके गाना और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा, बहुत ही लोगों ने प्यार, इज्जत दी, इज्जत दौलत शोहरत सबसे नवाजा। और सबसे बड़ी बात यह कि वो जब किसी को अच्छा तस्लीम कर लेते हैं
तो उसको जो है सर आंखों पर बिठाते हैं बेशक। और उसको जो इतनी पजीरा, इतनी इज्जत देते हैं, मान देते हैं इतना कि ओवरनाइट वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। कुछ इंडिया की मट्टी की खासियत ऐसी है, कुछ वहाँ के लोगों का प्यार और उसका रिस्पॉन्ड ऐसा फन है। को बहुत ज्यादा जी हाँ, अहमियत जी दी जाती है, मत- फन के मानने वाले, जी, जी, चाहने जी, वाले जी, जी। बड़े हैं वहाँ पे। हाँ, तो वो जो है ना, मतलब वो कि वो उस सरजमीन में, हिंदुस्तान की सरजमीन में ये बात है कि वो ओवरनाइट यानी रातों रात वो आर्टिस्ट को जो है वो सर आंखों पे बिठा के पूरी दुनिया का विजिट करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। वहाँ आपने इस दौरान जी, जब जी। आपका विजिट हुआ, जी, जी। कॉन्सर्ट हुआ, वहाँ पे परफॉर्म किया, जी, जी। वहाँ पे कोई मेहदी हसन खान साहब की गजल गाई आपने? हाँ हाँ, मैंने गाई वहाँ, काफ़ी सारी गज़लें गाई, फरमाइश पे भी गाई और लोगों से उनसे दाद और वो हौसला अफजाई भी वसूल की, बहुत सारी गज़लें गाई। तो वहाँ जो आपने कोई गजल परफॉर्म की हो, गाई हो, वो जरा हाँ, सुनाओ। मैं सुनाता हूँ आपको। हो दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, वाह। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। वाह, वाह। दुनिया किसी के प्यार में वाह। डन 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 तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं। वाह, वाह, वाह। दुनिया किसी के प्यार में। तो ये मैंने, इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी गज़लें गाई। ये थी। गजल आपने बड़ी अच्छी गाई और इस शेर में शायर बड़ा खूबसूरती से जी जी अपने महबूब की एक कैफियत को बयान करता है जी जी। कि अगर तुम जिंदगी में शामिल हो जाओ तो जिंदगी बड़ी हसीन है। वाह वाह, हाँ जी हाँ जी। बड़ी गहराई की बात। हाँ जी हाँ, बस ये खान साहब को मैं कह रहा हूँ ना कि गायक तो वो बहुत ही आला पाए के थे, दुनिया मानती है, लेकिन जो उनको शायर और जो कंपोजिशन मिली उसमें भी बड़ा कलीदी किरदार है उनके मशहूर होने का। बिल्कुल, उनकी कंपोजिशन, उनके जी। शायरी, लिरिक्स जी, सबसे जी, हटके मुनफरिद थी। म्यूजिक उसका म्यूजिक जी जी जी। और ये रेडियो पाकिस्तान का भी खासा है कि उन्होंने उनको खान साहब की गायकी को जो है वो परवान चढ़ाया उस दौर में जब ये इंटरनेट और ये मोबाइल की फैसिलिटी नहीं। उस वक्त जो है वो रेडियो के जरिए, रेडियो ही एक ऐसा मीडिया था कि लोगों तक पहुंचने का जरिया था। उसमें जितने भी हमारे सिंगर्स हैं वो। और एक बात और मैं आपको याद दहानी लोगों को, क्योंकि लोगों ने इस दौर के लोगों ने वो दौर नहीं देखा, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि एक एक गाना जब हिट हो जाता था तो उसकी हिट होने की ये पहचान थी कि लोग उसको, जब भी वो गाना दोबारा ऑन एयर होता था तो उसको कान लगा के जो है वो बरसों इंतज़ार किया करते थे उस गाने का कि वो दोबारा। जी हाँ, वो आए, फिर वो कान लगा के उसको सुनते थे और वो अपने जो कैसेट वाला जो वो होता था टेप रिकॉर्डर, उसमें वो रिकॉर्ड कर लिया करते थे उस गीत को जो उनका मन पसंदीदा बन जाया करता था। जैसे और बहुत सारे गीत जो अभी मैं सुनाता हूँ आपको। तो इस रेडियो ने बड़ा अहम किरदार अदा किया खान साहब को पूरी दुनिया तक पहुँचाने में। बिल्कुल बहुत रोल है जी रेडियो और अभी भी रेडियो की खासियत से इनकारी नहीं है। जी जी, बहुत सारे लोग। अच्छा, अब आप हमें क्या सुनाए लगे हैं मेहदी हसन साहब का? मैंने कहा ना कि किस गीत की तारीफ करूं, किस गजल की तारीफ करूं, सारा एक नगीना है। हाँ, तो अब ये हर एक उनकी गायकी, हर एक नगमा, हर एक गीत, हर एक गजल। अब ये मेरा नाम है मोहब्बत से एक गीत मैं सुना रहा हूँ जो उस वक्त के हीरो हीरोइन जो है वो लॉन्च हुए थे 1976 में। बाबरा शरीफ और गुलामुद्दीन साहिबा। बाबरा शरीफ और शबाब किरानवी साहब ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। शबाब साहब, हाँ, शबाब किरानवी साहब ने। तो उस वक्त ये 1976 में मेरा नाम है मोहब्बत रिलीज हुई थी। ए हमीद मेरा ख्याल से, या वो एम अशरफ मेरा ख्याल से म्यूजिक डायरेक्टर थे। सही। और बहुत अच्छे सारे गीत, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, वाह, कहानी मोहब्बत की जिंदा रही, उसी का एक गीत और मैं आपको सुना रहा हूँ नाजरीन को। ये भी मैं अलॉन्ग विद म्यूजिक डिट्टो आपको सुना रहा हूँ आपके तवज्जुह से। बिल्कुल।
फूलों को देख देख के शर्मा रहे हैं आप। डंग डंग खिलता हुआ गुलाब नजर आ रहे हैं आप हो। फूलों को देख देख के शर्मा रहे हैं आप। ता 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 रा 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 ता ड़ा ड़ा ड़ा। चेहरे से अपने रेशमी आंचल हटाइए, वाह 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 वाह, इस चांद से ये जुल्फ का बादल हटाइए। वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह, घूंघट की चिलमनों में छुपे जा वाह। रहे हैं आप। वाह डंग डंग वाह, खिलता हुआ क्या गुलाब कहने हैं, नजर आ रहे हैं आप। वाह फूलों को देख देख के शर्मा रहे हैं आप। टरररडंग डंग डंग टरररडंग। इन थर थराते होठों से कुछ काम लीजिए। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, मैं गैर क्या तो नहीं हूँ, मेरा नाम लीजिए। कैसी हया है गैर बने जा रहे हैं आप। टंग डंग खिलता हुआ गुलाब नजर आ रहे हैं आप हो। फूलों को देख देख के शर्मा रहे हैं आप। ता 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 रा 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 ता रा 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 ता रा 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 ता रा 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 रा। है मोहब्बत की हर कसम दुनिया ने लाख रोका मगर मिल गए हैं हम। वाह, फिर दास्ताने इश्क को दोहरा रहे हैं आप। डंग डंग खिलता हुआ गुलाब नजर आ रहे हैं आप हो। फूलों को देख देख के वाह शर्मा रहे हैं आप। वाह वाह वाह, जबरदस्त, आपने तो एक समा बांध दिया। और अच्छा, आपकी खान साहब से मुलाकात भी रही, जी जी और क्योंकि आप उनके शागिर्द थे, वो आपके साथ थे, जी जी। तो वैसे तो जाहिर सी बात है बड़ी शफकत फरमाते थे। जी। आपको उनकी सबसे ज्यादा कौन सी अदा पसंद थी? बस ये कि वो जिस टेक्निक से वो समझाते थे ना, उनके जीते जी वो मैंने करके दिखा दिया उनको, उनके वाह। जीते जी। सही, पहले तो होता था ना कि कोई मोटी मोटी बात हो समझ में नहीं आया आपके, अब जैसे उन्होंने कहा कि बेटा बता मैं दूंगा, बढ़ावा आपने देना है। सही है, अब वो बढ़ावा मैं मतलब ये समझ तो गया, लेकिन थोड़ी सी देर लगी मुझे। वक्त लगा। मिसाल के तौर पे मैं बढ़ावा है क्या? बढ़ावा है क्या वो मैं आपके नाजरीन को बता दूं, ताकि जो कीन लिस्टर है वो उन तक ये तालीम पहुंच जाए, और वो भी जो है वो मतलब जल्दी सीखे इस बात को, जैसे मैंने सीखा। सही, कि बता मैं दूंगा, खान साहब कह रहे थे उसको बढ़ावा आपने देना है। सही, तो बढ़ावा ये है कि मिसाल के तौर पे जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि निरे गा मा दा नि रे सा नि दा प म ग रे नि दा नि रे गा रे सा। ठीक है ना जी, ये तो लेसन हो गया। नी रे गा मा धा नि रे सा नि दा प म ग रे सा, ठीक है ना जी, ठीक है ना। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही आ फिर से, वाह वाह, फिर से आ फिर से। यानी एक लफ्ज को कितनी वेरिएशन से आप कहेंगे,
ये हो गया काम को बढ़ावा देना और गायकी को प्रोलॉन्ग करना, प्रोलॉन्ग कर लंबा करना। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिशी सही, वाह किस किस को बताएंगे, किस किस को बताएंगे, वाह जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे, जुदाई का क्या कहना है? सबब हम, किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम, किस किस को, यानी किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। इतने से बोल को आप कितनी वेरिएशन कितनी वेरिएशन से बता सकते हैं? ये बढ़ावा है। हाँ ये बढ़ावा है, ये बढ़ावा है। ये जो आप कह रहे हैं, जो सुनने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खास तौर से जो खान साहब को जो शागिर्द हैं, वो जब इस पॉइंट को समझेंगे तो वो अपने अंदाज से बढ़ावा देंगे। जाहिर है कि उनके गले से एक नई बात निकलने में आएगी। मैंने अभी कहा ना कि तू उतार लाख नकले मेरे कर पे जिस्म जागी, मेरी जैसी तेरी हालत ना हुई ना है ना होगी। तो हर कोई खान साहब जैसा तो नहीं गा सकता, नहीं गा सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके अंदर भी कुछ दिया है, वो आपने गायकी के जरिए, गले के जरिए बाहर निकालना है, ठीक है ना। फिर वो आवाम आपको पजीराई देगी कि यार आपने अपना क्या किया है। तो ये बढ़ावा देना यही है, ये इसी को बढ़ावा देना, इसी को बढ़ावा। अच्छा, आप कई कॉन्सर्ट्स करते जी, हैं, जी, लोग आपसे राब्ता भी करते हैं, जी, और जो म्यूजिकल शोज होते हैं उसमें आप परफॉर्म करते हैं। जी, लोगों का दिल जो है, क्योंकि गायकी की तरफ से बहुत ज़्यादा होता है, तो जी, उन्हें आप तकबीयत फराहम करते हैं। जी जी। तो आप अपने, जब आपके शोज होते हैं, उसमें आप कौन सा गाना ज़्यादा मेहदी हसन खान साहब से गाते हैं? मैं तो बस उनके गीतों का प्रचार करता हूँ, गज़लें भी गाता हूँ, कभी कभी ऑन डिमांड आ भी जाती है जी ये दोबारा सुनाएं ज़रा, तो कोई गीत जो है लग जाता है यहाँ दिल पे जाके। बिल्कुल उसकी मतलब ये कि उसकी ट्यून के हवाले से, बिल्कुल। शायरी के हवाले से। तो कुछ लोग जो है अक्सर गीतों को वंस मोर भी कह देते हैं कि जी मुकर्रर कोई शेर हो गया, जैसे तू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीर आई की। वाह। तो मतलब ये बड़ी अच्छी गज़ल है अहमद फराज साहब की। इसी तरह वो शोला था जल बुझा हूँ मैं, हवाएं मुझे न दे, ये बहुत सुनते हैं लोग। और रंजिशी सही, और प्यार भरे दो शर्मीले नैन, ये वाला प्यार भरे दो शर्मीले। और मुझे याद है हाँ कि इस फिल्म में जो है वो नदीम बेग साहब मौजूद थे और शबनम थी, जी जी, जिन पे ये परफॉर्म हुआ था, पिक्चराइज हुआ था ये गाना। तो हाँ, आप ये वाले थे? हाँ, मेरे ख्याल से शायद वो थे रहमान थे, शायद रहमान थे और अच्छा। शबनम। हाँ रहमान और शबनम, हाँ, सही। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए, तेरा प्यार भरे दो शर्मीले नैन, तारारारा तारारारा डंग 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 तारारा तारारा डंग 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 डंग। दिल ये कहे वाह। गीत में तेरे गाऊं, तारारा तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, डंग 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 डंग। तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तारारा तेरा दिल बहलाऊं, तारारा प्यार भरे दो शर्मीले नैन। वाह वाह वाह।
जबरदस्त। और ये जो पिक्चराइज हुआ था, फिल्माया गया जी, था, जी, फिल्म जी। बंदी हुई थी इस जी। गाने पे, शबनम साहिबा जी, की जी। और रहमान साहब जी, जी, की, जी। वो अभी तक हमारे जी, जी, जहनों जी, में जी, जी। बाकी है। जी, जी। अच्छा, पाकिस्तान में खैर डिफरेंट सिटीज़ में आपका जाना जी, आना जी। रहता है, जी, जी। और वैसे तो सारे हर पूरा मुल्क हमारा जी, है, जी, जी। सारे शहर हमारे हैं, जी, जी। कहाँ से ज़्यादा प्यार मिलता है आपको? खान साहब के तो चाहने वाले पूरी दुनिया में ही हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं। लेकिन बस ये कि लाहौर में बहुत सुनते हैं खान साहब को, कराची में भी सुनते हैं बहुत, और सबका अपना-अपना अंदाज़ है, लोग पज़ीराई देते हैं। खान साहब से प्यार बहुत करते हैं, ये देखा बेशक, गया है, ये देखा गया है। खास साहब से जी, मिलता जी, है। जी। जी, जी। अच्छा, अब कुछ सुनाएँगे आप गाना, और हाँ, हाँ, कोई अब भी। बताएँ आप। बहुत सारे गीत हैं, मैंने कहा तो मैं किस-किस का ज़िक्र करूँ। सारे गीत खान साहब के जो हैं वो हर फ़िल्म के हिट हुए हैं। ख्वाह वो मेहदी हसन, ये मोहम्मद अली साहब हों, वहीद मुराद हों, नदीम हों, शाहिद हों, बहुत सारे गीत उनके, हर हीरो हीरोइन को उन्होंने हीरो को जो है वो प्लेबैक दिया, अपनी आवाज़ दी है खान साहब ने। तो उनका एक और गीत मैं सुना रहा हूँ आपको। बेईमान चाहूँ तुझे सुबह हो शाम, वाह! तरररररर, तू है मेरे दिल की धड़कन, करता हूँ मैं ये जीवन तेरी अदाओं के नाम। बेईमान वाह! चाहूँ तुझे सुबह हो शाम, तारारारारारा, तुझको मैं क्यों ना चाहूं, तू है सहारा जिंदगी का, तुझको मैं क्यों ना चाहूं, तुझको मैं क्यों ना चाहूं, तू है सहारा जिंदगी का, तरररररर, तूने दिया है मेरे होंठों पे नगमा बेखुदी का, तररररर, तू है मेरे दिल की खुशी, आने न दूंगा कभी तेरी वफा पे इल्जाम। बेईमान चाहूँ तुझे सुबह हो शाम, बेईमान वाह! चाहूँ तुझे सुबह हो शाम। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ कि आप मेहदी हसन खान साहब के गाने गा रहे हैं, और हमारा दिल चाह रहा है कि हम यूं ही सुनते रहें आपको, और आपके आवाज़ के साथ जो है वो मुस्तफ़िल होते रहें। मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक कोई ऐसा नगमा मेहदी हसन खान साहब का, वैसे तो हर नगमा उनका जी, जी, जी। लाजवाल है, जी, जी। ऐसा हो जाए कि बस। हाँ, बस उनके तो बहुत सारे नगमे हैं, और वो गज़लें भी क्या कहें उनको, सारी ही ज़बान ज़द-ए-आम है। तो एक गज़ल उनकी याद आ रही है मुझे कि सता सता के हमें अश्क बार करती है, तुम्हारी याद बहुत बेकरार करती है, वाह! सता सता के हमें डन 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 डन, वो दिन जो साथ गुजारे थे प्यार में हमने, वो दिन जो साथ गुजारे थे प्यार में हमने, तलाश उनको नजर बार बार करती वाह! वाह! है, वाह! क्या कहना, तुम्हारी वाह! याद बहुत वाह! बेकरार करती है, सता सता के हमें डन 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 डन, आ, रा 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 रा,
किनारे बैठ के जिसके किए थे फॉलो करा किनारे बैठ के जिसके किए थे फॉलो करा नदी वो अभी तेरा इंतजार करती है वाह वाह वाह, तुम्हारी याद बहुत बेकरार करती है सता सता के हमें। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया आपको Thank you, सुन के। और हमारी एक अदना सी कोशिश थी कि हम मेहदी हसन खान साहब को एक खराज तहसीन पेश कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सुनने वालों ने भी आज की ये जो है वो नशिस्त बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी, बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। और सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इससे पहले मज़ीद हम क्लोजिंग की तरफ जाएं, कुछ पैगाम देना चाहेंगे हमारे और आपके ख़ास तौर पर फैंस और ख़ास तौर पे मेहदी हसन खान साहब के फैंस और उन सब के लिए। मैं दो चार बातें कहूँगा। जो अपकमिंग सिंगर्स हैं जो खान साहब जैसा गाना चाहते हैं, उन जैसा सीख के अपने आप को मांझ के एक खूबसूरत और बाकमाल सिंगर बनाना चाहते हैं तो खान साहब की इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें। गो क्या वो इस दुनिया में नहीं है, तो जैसे कल उनकी बरसी थी 13 जून 2012 को उनका इंतकाल हुआ और 28 जून ही का महीना, उसमें उनकी विलादत यानी उनकी पैदाइश हुई थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 28 जून 1933 को वो पैदा हुए थे और 13 जून 2012 को उनका इंतकाल हुआ था। तो हर साल उनकी बरसी पे उनके जो कराची वाले वासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के शागिर्द हैं उनके, मुझे कल थोड़ा अफसोस हुआ, थोड़ी सी मैं उदास भी हुआ कि खान साहब की कब्र पे कोई नहीं गया फातिहा ख़्वानी के लिए। तो हसन खान साहब को उनसे अक़ीदत रखते हैं। तो मेरी आप सब शागिर्दों से, जो उनके रूहानी जो शागिर्द हैं, जो उनके गंडा बाल जिनसे उन्होंने शागिर्दी इख्तियार की खान साहब की, जिस अंदाज में भी आपने उनसे सीखा, तो उनसे अक़ीदत रखते हुए उनका हक़ अदा करें। उनका हक़ अदा करना ऐसा ही है कि क़यामत तक, जब तक ये ज़िंदगी बाकी है, ये दुनिया बाकी है, खान साहब के मज़ार पे जाइए, उनकी कब्र पे जाइए और फातिहा ख़्वानी की, अलम शरीफ चारों कुल कीजिए, क्योंकि मरने के बाद मरहूम का एसेट जो है ये अलम शरीफ चारों कुल जो है, जिसको हम फातिहा ख़्वानी कहते हैं, यही उसका एसेट है। और यही आप जो है, जैसे आप उनसे अक़ीदत करेंगे तो इसकी बरकत से अल्लाह मियां आपके काम में, आपके गले में भी जो है रूहदारी जो है वो देगा। वो ये मेरा मानना है। बाकी इट्स अप टू यू, आप कैसे इस बात को, इस नसीहत को लेते हैं। इट्स अप टू यू, ये आप कैसे समझते हैं मेरी इस बात को, किस पैराए में लेते हैं। दूसरा ये कि जैसे आज का ये व्लॉग, जैसे ये शहजाद साहब ने रिकॉर्ड किया, इसमें जो मैंने गाने गाए अलॉन्ग विद म्यूज़िक, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको कैसा लगा, ये मेरी उनसे अक़ीदत थी कि बहुत सारे गाने, क्योंकि मैं जब फील्ड में गाता था, होटल लाइन में इधर उधर कॉन्सर्ट करता था, तो ज़ाहिर है मुझे वंस मोर जब आवाज़ आती थी तो मैं उस पर बड़ी मेहनत रियाजत करता था। तो गाने पे तो मैं करता ही था, लेकिन वो जो उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो क्यों म्यूज़िक होता था, उस पर भी मैं, मतलब ये कि मेरा जहन इतना शार्प था, अभी भी है माशाल्लाह, अल्लाह की देन है ये, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसको भी मैं मतलब ये डिट्टो गा के उसका प्रचार कर लेता हूँ। तो इस बारे में आप फीडबैक दीजिएगा, ये आपको जो उसका जो क्यों म्यूज़िक है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, ये आपको कैसा लगा। और खान साहब के लिए सभी दुआ गो हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और हमें भी अपकमिंग जो सिंगर हैं उन जैसा बन के जो है गायकी का प्रचार करने वाला बना, ताकि हम जो है वो ज़माने में हमारा भी नाम हो, इज़्ज़त और वो मुकाम मिले। और मतलब ये कि हम उन जैसा गा तो नहीं सकते, लेकिन ये कि अल्लाह बरकत डाले सबकी गायकी में, जब हमारी नीयतें और ये सब इरादे अच्छे होंगे। थैंक यू। तो जनाब, ये था आज का व्लॉग और हमारी कोशिश रही कि हम अच्छा और बेहतर म्यूज़िक राशिद साहब के हवाले से, उनके वसीले से आपको सुनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ या फिर किसी नई जगह पे। अल्लाह हाफ़िज़।